है जो अभी लैंड कर रहा है इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर। और आपको बता दूं कि कल गृह मंत्री की बैठक के बाद जो है अब असर दिखने लगा है। जो टॉप ब्रास हैं इंडियन आर्मी के और तमाम फोर्सेस के, वो जम्मू कश्मीर में पहुंचने लगे हैं। जनरल अनिल चौहान जो CDS हैं वो आज पहुंचे हैं। वो जायजा लेंगे सुरक्षा का और उसके साथ साथ जो ग्राउंड कमांडर हैं उनके साथ बैठक करने वाले हैं। और ये सारी बैठकें जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद हो रही हैं। जहां तक बांडीपुरा एनकाउंटर की बात करें तो एक आतंकी के मारे जाने की खबर उसमें आई थी और कल देर रात जो है ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ था, जब सुरक्षा बलों को इस चीज़ की जानकारी मिली थी कि लगभग 1 से 2 आतंकी जो हैं इस इलाके में छुपे हैं। बांडीपुरा में जब वहां ऑपरेशन शुरू किया गया और आतंकियों ने जब फायरिंग की उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। आज सुबह पहली रोशनी में एक बार फिर से ऑपरेशन को तेज किया गया था और तभी कुछ समय के बाद एक जानकारी आई कि एक आतंकी जो है उसे मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। उसे मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है, लेकिन ये जंगल का एरिया जहां अक्सर इस तरीके से टेररिस्ट हाइडआउट बना लेते हैं, ये अक्सर चैलेंजिंग रहा है। इसको टैकल करने के लिए क्या कल की मीटिंग के बाद ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कोई नई स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी? अजय, देखिए बिल्कुल, ये जो मैं अभी तस्वीर बता रहा था जिसमें CDS जनरल अनिल चौहान जो हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, वो बताता है कि किस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर जो है कार्रवाई करने के लिए साफ निर्देश दिए गए हैं। कल जो गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी उसके बाद जो है श्रीनगर में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। CDS जो है आज खुद यहाँ पहुंचे हैं और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक में साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया होगा। कल आपको ये भी बता दूं कि कल की बैठक में एक अहम चर्चा जो है वो इस पे अमरनाथ यात्रा जो शुरू होने वाली है इस महीने के अंत में, उस पर भी बड़ी गंभीर चर्चा हुई है और इस चीज़ पर विचार विमर्श हुआ है कि कैसे अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि लखनपुर से लेकर बालटाल, पहलगाम और उसके बाद पैदल जो ट्रैक है वहाँ पर ये यात्रा चलनी है। और ऐसे में इस यात्रा में किसी तरह की कोई आतंकी खतरा हो या आतंकी हमला हो तो उसे कहीं ना कहीं कैसे निपटा जाए, उस चीज़ के लिए तमाम बंदोबस्त जो हैं क्या रहेंगे। एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाएगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो तमाम इस यात्रा पर निगरानी रखेंगे और उन यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तस्वीरें जो आप हमारे साथ हैं। बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। आपने वो तस्वीरें दिखाई जिसमें CDS अनिल चौहान पहुंचे, तो जम्मू में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए पहुंच गए हैं CDS अनिल चौहान। इलाके में सुरक्षा स्थिति का वो जायजा लेंगे, पहुंच चुके हैं। जो तस्वीरें हमारे सहयोगी अजय जांड्याल ने भी हेलीकॉप्टर की दिखाई, सुरक्षा बलों के साथ उनकी बैठक होगी। लगातार आतंकी घटनाओं के बाद जम्मू दौरा है, 4 आतंकी घटनाओं के बाद जम्मू दौरा, व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में ये बैठक करेंगे, जो हम लगातार तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं। अजय ने इस बड़ी खबर के पहले ही वो तस्वीरें दिखा दी, जो तस्वीरें इस बड़ी खबर को पुख्ता करती हुई दिखाई देती हैं। अजय, इससे पहले कि मैं मेजर शाह का रुख करूं, मुझे ये बताइए, 4 दिनों में 4 हमले करने की जम्मू में कोशिश की गई, उस रीजन को अब टारगेट किया जा रहा है जो रीजन कंपैरेटिवली घाटी की तुलना में शांत रहा है। क्या हम उम्मीद करें इस पूरे इलाके को लेकर एक नई स्ट्रेटेजी होगी? RR की अलग स्ट्रेटेजी होगी, जम्मू कश्मीर पुलिस की अलग स्ट्रेटेजी होगी और बाकी एजेंसीज का भी अलग रोल होगा? देखिए राजीव, इस चीज़ को समझना होगा। कश्मीर में दरअसल आतंकियों के सफाए के बाद जब कमांडर मारे गए उसके बाद वहां पर कहीं ना कहीं आतंक की डोर संभालने वाला उनको मिल नहीं रहा था। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ उस इलाके में हो नहीं रही, ग्राउंड फोर्सेज जो हैं उनको सपोर्ट मिल नहीं रहा है जो आतंकी हैं। ऐसे में नई रिक्रूटमेंट भी नहीं हो पा रही थी, तो उस वजह से पाकिस्तान की एक नई चाल सामने आई जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर के बजाय जम्मू खित्ते में आतंकी गतिविधियों को तेज करने का सिलसिला शुरू किया। और उसी के तहत आप देखें तो 4 बैक टू बैक हमले जो हैं वो हुए। पहले रियासी में एक बस पर हमला हुआ जिसमें यात्रियों को निशाना बनाया गया, 9 यात्रियों की मौत हुई। उसके बाद हीरानगर में सिविलियंस पर फायरिंग हुई, 2 हमले डोडा में सुरक्षा बलों के कैंप्स पर हुए। तो ये साफ दर्शाता है कि बौखलाहट में पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, मासूम लोगों तक को नहीं जो है वो छोड़ रहा। मगर सुरक्षा बलों ने भी उसी के कार्रवाई में 2 आतंकियों को हीरानगर में मार गिराया था और 4 आतंकी जो डोडा में सक्रिय हैं, 2 आतंकी जो रियासी में हमला करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनको मार गिराने के लिए लगातार कवायद चल रही है।
और जल्द ही इसमें कामयाबी मिलेगी, इसका पूरा यकीन है, क्योंकि जिस इलाके में आतंकी जंगल में छुपे हैं उस पूरे जंगल को घेर लिया गया है, चाहे वो रियासी का हो या फिर डोडा का, और वहां पर भी जल्द सफलता मिलेगी। और सफलता इसलिए भी मिलेगी क्योंकि आम लोग जो हैं इस तरह की गतिविधियों को कभी बर्दाश्त नहीं करते। कश्मीर ने बहुत खून देखा है, कश्मीर ने बहुत लहू देखा है, इसलिए अब वो और नहीं चाहते हैं कि इस तरह की खराबी जो है वो कश्मीर में या जम्मू में हो। ऐसे में लोगों का जो सहयोग मिलता है उसी के कारण सुरक्षा बलों को बड़ी सफलताएं मिलती हैं और पाकिस्तान को इस बार भी पस्त किया जाएगा। मेजर शाह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, सारी जानकारी आपने अजय के जरिए अब तक जानी। इन जानकारियों को ध्यान में रखते हुए जैसे हम फिर बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? दरअसल मैंने जो जाना है लड़ाई को लेकर, लड़ाई दो जगह लड़ी जाती है, अपनी टेरिटरी में या दुश्मन की टेरिटरी में। यहां तो दुश्मन की टेरिटरी से टेररिस्ट आकर हमारी टेरिटरी में लड़ाई की शुरुआत करते हैं और हमें खुद को डिफेंड करना पड़ता है, उन्हें न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। हम गलत जगह तो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प सवाल है आपका अजू भाई। देखिए 2017 में तब हमारे सीडीएस साहब, तब चीफ साहब थे, पूर्व जनरल बिपिन रावत साहब, उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है, सक्षम है एक 2 फ्रंट वॉर के लिए, यानी कि ईस्टर्न फ्रंट पे चीन, वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान, और हाफ यानी कि हमारे अंदर का उग्रवाद, आतंकवाद, जो कि और भी ज्यादा खतरा हो, और भी ज्यादा घातक होता है वो। तो इसमें यह है कि जी हाँ, सरहद के उस पार से आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आते तो उग्रवादी सरहद के उस पार पे हैं, लेकिन हमारी सरजमीन में आके हमसे ही लड़ते हैं। भाई पहले तो ये बात मैं बताऊं कि इन लोगों को खतरा है हमारे से, हमें खतरा नहीं है इनसे। तो जो लोग सोच के आते हैं, घुसपैठ करते हैं, मारे जाएंगे 100% इनको। और मगर ये बात ये है, ये अलार्मिंग बात है, ये बात सावधानी की है कि इनको भी मालूम है आए तो मरने ही है ये, क्योंकि इनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है और इनको सपने दिखाए जा रहे हैं तरह तरह के कि ऐसे जन्नत नसीब होगी और हूर आएंगी। कुछ नहीं मिलने वाला, जहन्नुम में जाएंगे। अब वो लड़ाई लड़ें कैसे? देखिए, एक तो है वो गोलीबारी बंदूक से जो हमने लड़ी है जम्मू कश्मीर में 2003 में, 2005, 2 साल मैंने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में था, हमने भी बहुत इनकाउंटर करे उस टाइम पे। अब दूसरी बात है कि इनकी थ्रू एजुकेशन, आपको बताएं कि आइडियोलॉजी, विचारधारा, अगर उसमें तब्दीली आ जाए, जो लड़के, जो नौजवान युवक इनके साथ हथियार उठाए जा रहे हैं, अगर उन तक ये मैसेज पहुंच दिया जाए कि भैया तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, टट्टू, और जो तुमको बेवकूफ बना रहे हैं ना, वो खुद नहीं करेंगे ऐसा काम, तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है जबरदस्त तरीके से। जब ये बात उनको समझ में आएगी, जब वो सेल्फ अंदर से उनको लगेगा अरे हाँ, हमारा फालतू में इस्तेमाल किया जा रहा है, हम सरहद के पार उठ जाएंगे, मारेंगे और कुछ नहीं और मिलने वाला, तब हो सकता है कुछ लगाम मिल सके। दूसरी बात है वो खौफ, वो डर इनके अंदर तो पैदा होना चाहिए हमारी आर्मी का, क्योंकि आर्मी वो हशर करेगी, इनका वो हशर करेगी। ये इनके साथ पीढ़ियां भी सपनों में इन्होंने सोचा नहीं होगा क्या होने वाला है इनका। तो ये बात है कि अगर वही लड़ाई हम सही तरीके से लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको इस बात पे बोल के जरा खत्म करूंगा रजू भाई। 2003 में मैं जोश था मेरे अंदर, ठीक है, AK-47 लेके जंगलों में जाना, मिलिटेंट मारना था मेरे को बड़ा शौक था इस बात का। अब बात ऐसी है कि हमने पूरे जंगल खाक छान ली, जंगल में कई बार ऐसा हुआ कि चूहा तक नहीं मिला। उसके बाद 2004 में थोड़ी अकल आई, एक्सपीरियंस आया, तजुर्बा आया, तो हम लोगों ने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत कर दिया। अब इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत करने से जंगल बैशिंग के बदले हमको असल सटीक इनपुट आती थी कि साहब आज शाम को 4 या 5 उग्रवादी वहां से हथियार लेकर सरहद पार से इस झोपड़ी में, इस जगह पे आए हैं, यहाँ पे रोटी सेकेंगे, ये होएगा। हमने वहां पे उन क्षेत्रों में वहां पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लगाए और वहां पे हमने ऑपरेशन करने शुरू कर दिए और इतनी सफलता मिली राजू भाई, ये कर रही होगी मेरे ख्याल से। मेरी पूरी उम्मीद है, जैसा अजय जानकारी दे रहे थे, अब शायद इन्हीं पर फोकस किया जा रहा है, ये सब हो ही रहा है। लेकिन इस बीच MHA की मीटिंग के बाद अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत बड़े अपडेट्स जम्मू कश्मीर से आएंगे और उसके लिए मेरे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ मौजूद रहेंगे। CDS अनिल चौहान पहुंच चुके हैं। अजय, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे उम्मीद है आज शाम तक आपके जरिए बहुत सारी खबरें आने वाली हैं। और मेजर शाह, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब 4 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको